हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात तो ये, चाहे गटेशन हो चाहे ट्रांसपिरेशन हो, दोनों ही प्लांट में होता है। और दोनों में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि दोनों ही में वाटर लॉस होता है, गटेशन में भी और ट्रांसपिरेशन में भी। अब इसके आगे डिफरेंस की बात करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन को सबसे पहले अगर हम समझ लें तो ट्रांसपिरेशन में ये होता है कि प्लांट जो होता है जिसकी रूट सॉइल के अंदर लगी होती है, तो वो सॉइल से उसका रूट जो होता है प्लांट का, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो स्टेम से होते हुए फिर लीफ तक के पहुंचाता है। और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में उसको कुछ वाटर की नीड होती है, जो वाटर एक्सेस होता है या वैसे भी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट जितना उसको नीड होती है उसके कंपेरिजन में। तो वो वाटर जो होता है जब लीफ तक के पहुंचता है तो लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, वाटर जो नीड थी फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ हुआ, और बाकी जो वाटर था वो वेपर बन के स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। जो प्लांट की लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है उस स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से वाटर लॉस होता है, तो इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब वाटर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू जो लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसपिरेशन हो गया। अब ये तो वाटर लॉस इसमें हुआ ट्रांसपिरेशन में। गटेशन में क्या होता है कि गटेशन में जो वाटर होता है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है, छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में निकलता है। आप देखेंगे रात में तो जब कभी सुबह देखें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि इनकी लीफ की जो मार्जिन होती है, आप उसकी मार्जिन पे देखेंगे तो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं। वो ड्रॉप्स क्या होते हैं कि वो लीफ के अंदर से निकले हुए होते हैं, वो लीफ के अंदर से वो ड्रॉप निकलती है। तो इस तरह जब वाटर लॉस होता है तो इसको गटेशन कहते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस तो यही है कि ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस हो रहा है वो वेपर के फॉर्म में हो रहा है, जो गटेशन में वाटर लॉस हो रहा है वो वाटर के फॉर्म में हो रहा है, लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है, ड्रॉप के फॉर्म में हो रहा है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। और जो वेपर है, तो वेपर निकलता है तो प्योर वाटर है, क्योंकि वो वाटर है वो हीट से वेपर बना और फिर वो बाहर निकला। और जो गटेशन में है वाटर निकलता है वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें मिनरल्स मिला हुआ होता है, तो वो मिनरल रिच वाटर होता है जो गटेशन वाला वाटर होता है। और जो ट्रांसपिरेशन में वेपर से वाटर लॉस होता है वो प्योर वाटर होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो तो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जो ये गटेशन हो रहा है ये हाइडेथोट्स के फॉर्म में हो रहा है। दोनों ही पोर होते हैं, दोनों ही ओपनिंग होती हैं, लेकिन जो ये स्टोमेटा होता है ये ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। तो ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये कंट्रोल्ड है, ये इसमें कंट्रोल होता है प्लांट का कि ट्रांसपिरेशन जब ज़्यादा होने लगता है, वाटर लॉस ज़्यादा होने लगता है, तो क्या होता है कि जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। और जो ये हाइड्रोथ्रोट्स होते हैं इनमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती, बल्कि ये जब रात का टाइम होता है तो इसमें से अब जब आप ड्रॉपलेट देखते हैं तो हाइड्रोथ्रोट्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस ये हो जाता है कि ये जो गटेशन है ये कंट्रोल्ड फिनोमेना नहीं है, जबकि ये जो ट्रांसपिरेशन है ये कंट्रोल्ड होता है। और अगर एक इसमें डिफरेंस और देखते हैं तो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो दिन में होता है, रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। जबकि जो गटेशन होता है वो रात में ही होता है, दिन में नहीं होता है। जो गटेशन है वो आप दिन में नहीं देखेंगे, वो आप रात में देखेंगे कि वहाँ पर जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। लीफ के किनारे आप देखेंगे, लीफ की मार्जिन पे, तो उस तरह से वहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो जो गटेशन होता है वो रात में होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो दिन में होता है। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं ट्रांसपिरेशन और गटेशन में। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।